जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ध्यान देना, दोनों चीज़ अलग होता है। उद्देश्य और सारांश में दोनों में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लेखक का नाम लिख दिया। ठीक है, किसने लिखा है? पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी रचित आंचलिक कहानी। कैसी कहानी है? देखो, मैं वहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग इन्हीं शब्दों को याद करना। कैसी कहानी है? आंचलिक कहानी है। ठीक है, जिसमें रेणु जी ने, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश का अत्यंत, ठीक है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सुंदरता से चित्रण किया है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस कहानी में कौन सा चित्रण किया गया था? ग्रामीण परिवेश का, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए, गोधन, आप लोग कहानी देख रखा होगा ना, गोधन के बारे में, और वहाँ पे गांव का जो भी परिवेश था उसी के बारे में यहाँ पे अत्यंत सुंदरता से चित्रण किया गया है। देखो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये किस प्रकार से सारांश से बिल्कुल विपरीत है। अगर आप लोग देखते हैं सारांश, तो सारांश बिल्कुल सीधे तरीके से पूरी की पूरी कहानी को लिखा जाता है, लेकिन उद्देश्य इससे बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, चित्रण किया गया है जिसमें गांव के लोग, ठीक है, जाति के आधार पर अलग अलग टोलियों में बटे थे। आप लोग पता होना चाहिए, वहाँ पर राजपूत टोली थी, ठीक है, महतो टोली थी, दोनों दोनों अलग अलग संघर्ष करते थे। यानी क्या हुआ, जहाँ पे जाति के आधार पर लोग अलग अलग टोलियों में बटे हुए थे। ठीक है, कैसे था? जहाँ पे जाति के आधार पर लोग अलग अलग टोलियों में बटे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, जाति बटी हुई थी, हाँ वही, ठीक है, और एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे हुए थे। मैंने बताया ना अभी कि वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरे हुए थे। यदि महतो टोली में कुछ होता तो राजपूत टोली वाले उसे जलते, अगर राजपूत टोली में कुछ होता तो महतो टोली वाले जलते। ठीक है, क्या था, वो एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष से भरे होते थे। इन सब का, ठीक है, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण किया गया है कहानी में। सबको पता होना चाहिए कि इन सब का, देखो अब वर्ड ध्यान देना, ऐसे ही वर्ड लिखोगे ना तो आपको एग्जाम में इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण किया गया है इस कहानी में। ठीक है, कहानी में, इस कहानी में कहानीकार ने, ठीक है, क्या हुआ, इस कहानी में कहानीकार ने यह बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े अपराध, इधर देखिए, ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे मेन उद्देश्य यही, ठीक है, यहाँ से आप लोग देखना, मेन उद्देश्य यही, इसको अच्छे से याद करना। इस कहानी में कहानीकार ने यह बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े अपराध, ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े अपराध को अनावश्यक सिद्ध कर दिया जाता है। बात समझ में आई? जैसे आप लोगों ने क्या देखा है, गोधन, गोधन का कोई अपराध था, हाँ उसने अपराध किया था, ठीक है, उसका अपराध था। तो जब आवश्यकता पड़ी, किसकी आवश्यकता पड़ी, जब गोधन की हमको आवश्यकता पड़ती है तो क्या करते हैं, जो महतो टोली के सरपंच थे उसको फिर से टोली में रहने की इजाज़त दे देते हैं और कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पेट्रोमैक्स को जला दिया था। ठीक है, उनकी सहायता की थी। तो यही लिखा गया है, कहानी का मेन उद्देश्य यहाँ पे ध्यान देना, इस कहानी में कहानीकार ने यह बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े अपराध को अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक सिद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, अनावश्यक सिद्ध कर दिया जाता है। इस कहानी में गोधन, वही चीज लिख दिया गया है, इस कहानी में गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया गया और उस पर लगे सारे प्रतिबंध को हटा दिया गया। मैंने बताया ना, वही उदाहरण यहाँ पे दिया गया। इस कहानी में गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स को जला देने पर, ठीक है, पेट्रोमैक्स को जला देने पर उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया गया तथा उस पर लगाए गए सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, तथा उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी गई। यही नहीं, उसे क्या कर दिया गया, उसे मनचाहे आचरण की छूट भी दे दी गई। क्या कर दिया, उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी गई। साथ ही इस कहानी में रेणु जी ने, ठीक है, साथ ही इस कहानी में रेणु जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में, क्या किया है, इस कहानी में आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव व जातियां, ठीक है, कुछ गांव जातियां व पिछड़ी हुई हैं। ठीक है, कुछ देखिए, मेन उद्देश्य यहाँ पे देखो, भविष्य के बारे में यहाँ पे क्या कहते हैं रेणु जी, यहाँ देखिए। साथ ही इस कहानी में रेणु जी ने यह भी स्पष्ट किया कि आधुनिक युग में, यानी कि वर्तमान के युग में भी अभी भी कुछ गांव पिछड़ी जातियां हुई हैं, यानी कि कुछ गांव व जातियां पिछड़ी हुई हैं। रेणु जी ने इनका अप्रत्यक्ष रूप से गांव सुधार की प्रेरणा दी है। क्या किया है, रेणु जी ने अप्रत्यक्ष, अच्छा नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, क्या किया इसमें, रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से गांव सुधार की इसमें प्रेरणा दी है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहानी के उद्देश्य के बारे में आपको समझा देता हूँ। आप लोग इसको एक बार समझ लेंगे ना तो बिल्कुल तरीके से आप लिख सकते हैं और बिना किसी परवाह के। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पंचलाइट कहानी का हमको उद्देश्य लिखना है। पंचलाइट कहानी श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित आंचलिक कहानी है। ठीक है, एक बार लास्ट से बोलता हूँ, समझ सुन लेना इसको। आंचलिक कहानी है जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश का अत्यंत सुंदरता से चित्रण किया है। ठीक है, जिसमें गांव के लोग जाति के आधार पे अलग अलग टोलियों में बट जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, ये जाति, अच्छा ये गलत, बढ़ जाती है और
एक दूसरे से ईर्षा द्वेष की भावना से भरे रहते हैं। ठीक है, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण किया गया है। चित्रण का इस कहानी में किया गया है। इस कहानी का मेन उद्देश्य यहाँ पे ध्यान देना, इस कहानी में कहानीकार ने यह बताया है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े अपराध को अनावश्यक सिद्ध कर दिया जाता है। इस कहानी में गोधन के पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया गया और उस पर सारे लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया। ठीक है, उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी गई। साथ ही कहानीकार ने यानी रेणु जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में आज भी यानी कि वर्तमान युग में भी बहुत से गांव और पिछड़ी जातियां हुई हैं। रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से गांव सुधार की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको रुकने के लिए। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार कमेंट कर देंगे कि बहादुर के लिए भी लाया जाए। ठीक है, तो हम बहादुर का उद्देश्य भी लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।